तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में भौतिक के आधार पर जानेंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपको हम बहुत सरल भाषा में आपको पूरा समझा देंगे। यहाँ पर पहला है हमारा धातु। हम एक साइड हमारा धातु है, एक साइड हमारा अधातु है। इधर साइड हम जो अंतर लिखेंगे वो धातु का होगा, उधर साइड हम अंतर जो लिखेंगे वो अधातु का। आज के हम भौतिक गुणों पर यानी कि भौतिक से यानी इसमें रासायनिक गुण नहीं, भौतिक गुण क्या है यानी कि जो प्राकृतिक देन है, कैसे हम पहचानेंगे कि वह धातु है वह अधातु प्रकृति के अनुसार। तो देखिए पहले तो पहला अंतर है कि धातु चमकदार होता है, चमकदार होते हैं। जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं और अधातु होते हैं चमकदार नहीं होते हैं। जो अधातु है वो चमक चमक जो होता है चमक, जो चमक उसमें नहीं रहती है अधातु में, लेकिन धातु में चमक रहती है। जैसे में देखिए सोडियम, सोडियम अभी पोटेशियम, पोटेशियम आपका सल्फर हो गया। सॉरी सल्फर तो अधातु है, सल्फर अधातु, सल्फर क्या हो गया अधातु है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चमकदार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जो अधातु होते हैं चमकदार नहीं होते, इसमें कुछ अपवाद होता है। आयोडीन जो अपवाद में है, अपवाद मतलब हो गया इसको छोड़ के बाकी चमकदार नहीं होते, बाकी सब चमक, जैसे कोयला, कोयला चमकदार नहीं होते हैं। अपवाद में हो गया आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो चमकदार होता है। क्या होता है? जो चमकदार होता है लेकिन वो है अधातु। पर यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी कि चमकदार अधातु, चमकदार जो नहीं होते अधातु पर, लेकिन आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? जो चमकदार होते हैं। और भी एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक ऐसा पदार्थ है जो चमकदार होते हैं लेकिन वो अधातु है, अधातु है। और दूसरा इसमें पहला पहला हो गया हमारा कि पहला चमकदार होता है, दूसरा ये तन्य होते हैं। तन्य मतलब इसको खींच कर लंबा तार बना सकता है। एक होता है आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता मतलब पीट 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 कर जिसको हम सीट बना देते हैं। आघात वर्धन्यता, आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता में क्या होता है कि इसको पीट पीट कर अगर पतला शीट बना देते, वो कौन सा धातु होता है? धातु होगा। यदि जिसको हम पीट पीट कर चाहे खींच के लंबा तार बना सकें, यदि पीट पीट कर उसको हम पतला शीट में परिवर्तित कर दें तो वो ऐसा जो जब ऐसा पदार्थ रहेगा तो उसको हम कहेंगे धातु। धातु का यही नियम है। दूसरा क्या नियम है? नियम नहीं इसको बोल सकते, उसका गुण क्या, कैसे पहचानेंगे कि धातु है। तो दूसरा यही है कि तन्य होगा, आघात भन्यता यानी कि उसको तन्य मतलब खींच के लंबा तार बना सकते हैं और पीट पीट कर उसको पतली शीट बना सकते हैं। जैसे में सोना चांदी ये सब ऐसा होता है, खींच खींच के लंबा तार भी बना रहता है और पीट के पतला शीट भी बना सकते हैं। पर ये अधातु में नहीं होता। देखिए आप धातु को याद रखिए, धातु को याद रखिए, आपको अधातु अपना आप याद हो जाएगा। धातु को आप देखिए जस्ट इसका उल्टा है। अगर ये तन्य आघात वर्धन्यता होता है तो नहीं होता है, ये नहीं होता है, आघात वर्धन्यता नहीं होता है। और तीसरा गुण इसमें है, तीसरा गुण है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा और विद्युत के, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, चालक। पर इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद मतलब इसको छोड़कर शीशा, शीशा एक ऐसा धातु है यानी कि वह धातु जिससे न तो उसमें ऊष्मा
ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कुचालक होता है। ये धातु ज़रूर है, पर ये ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत और ऊष्मा आर-पार नहीं होता है। लेकिन धातु का तीसरा प्रॉपर्टी ये है, यानी कि तीसरा गुण ये है कि वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत के क्या होता है? यहाँ पर सुचालक होता है, लेकिन एक शीशा ऐसा धातु है जिस वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन है वो धातु। वो उसको अधातु में नहीं सकते। और तीसरा इसका क्या प्रॉपर्टी, अधातु का ये कुचालक होता है। चालक, इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद देखिए, केमिस्ट्री में अपवाद होता है। अपवाद से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तब अपवाद को याद रखेंगे। कुचालक में होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसमें विद्युत का। आप कहिएगा ग्रेफाइट को धातु नहीं कह सकते, धातु नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपवाद में होता है। ये अपवाद है, ये है तो अधातु। ये है क्या? अधातु, क्योंकि यह ठोस नहीं तरल पदार्थ होता है। और भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर बोलेगा कि अधातु विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में आप जरूर डालिएगा कि ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक, लेकिन वो है अधातु। और यहाँ पर देखिए कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक जरूर होता है, लेकिन शीशा कुचालक होता है। शीशा क्या होता है? कुचालक। चौथा इसका प्रॉपर्टी है, यह ठोस होता है। ठोस होता है। ये क्या होता है? ठोस होता है। ये ठोस भी होता है, गैस भी होता है और द्रव में भी रहता है। द्रव में यानी कि ये तीनों अवस्था में भी पाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक ठोस होता है, लेकिन पारा अपवाद में है। पारा रूम टेम्परेचर पे भी, जो मरकरी जिसको बोलते हैं मरकरी, वो है धातु, लेकिन वो रहता है, वो तो ठोस नहीं, वो क्या? द्रव में है। इसमें ये अपवाद में है। ये क्या है? अपवाद में है कि सारे धातु ठोस होते हैं, लेकिन पारा को छोड़कर सारे धातु ठोस होते हैं। और इसमें ठोस गैस द्रव में भी रहते हैं। इसमें भी कुछ है, इसमें भी है ब्रोमीन। अपवाद में ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है जो लिक्विड में रहता है। यहाँ पर द्रव नहीं होगा, ये सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया, यानी कि ये ठोस और गैस में रहता है। ठोस और सिर्फ गैस में रहेगा कौन? अधातु। लेकिन अपवाद में है ब्रोमीन। अपवाद में क्या है? ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन रहता द्रव अवस्था में। क्या रहता है? वो ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में रहता है। रूम, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर में, कि रूम के तापमान पर कौन सा धातु धातु द्रव अवस्था में रहता है। धातु बोलेगा तो ब्रोमीन, सॉरी धातु बोलेगा तो पारा, धातु बोला तो पारा, और अधातु बोला तो ब्रोमीन। ये चीज आप याद रखें। आपको बोलेगा कौन सा ऐसा है जो विद्युत के सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, लेकिन वो अधातु है, तो वो क्या होगा? ग्रेफाइट। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना होगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु पदार्थ है जिसमें ग्रेफाइट का ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसमें विद्युत गमन करती है, ऊष्मा भी उसमें गमन करता है। पर यहाँ देखिए अपवाद में विद्युत, और फिर ऐसा भी बोल देगा, ऐसा धातु के नाम लिखिए जो जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होता है। कुचालक होता है कौन? शीशा। क्योंकि ये जरूर है धातु, पर इसमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। अब बोलेंगे इसको हम धातु में क्यों रखें? तो धातु में ये चमकता है शीशा, इसलिए हम इसको धातु में रखें। कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। पांचवा लास्ट प्रॉपर्टी, पांचवा लास्ट, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होता है। यानी कि इसका जो गलने का है, यानी ये ज्यादा टेम्परेचर में गलता है। ये जो होता है धातु ज्यादा टेम्परेचर में, जैसे सोना, सोना बहुत ज्यादा डिग्री में, जैसे लोहा, लोहा को ज्यादा अगर तपती भट्टी में डाला जाता तब वो उसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती, अधातु को नहीं।
जैसे में कोयला, कोयला देखिए उसको कम टेम्परेचर पर भी यानी कि वो कम उसका गलनांक बहुत निम्न होता है, यानी कि कम उसमें वो कम ताप पर भी जलने लगता है। आई होप आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा अपवाद के चलते में, पर इसके लिए हम इसका नोट्स यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। इसका इसका प्रॉपर बढ़िया तरीके से नोट्स हम बनाए हैं। बस व्हाट्सएप ग्रुप में जुटिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा यदि इसका नोट्स चाहिए तो। यहाँ पर देखिए आपको हम समझा देते हैं। अपवाद वाला याद रखिएगा, अपवाद वाला क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछेगा कैसे, हम आपको बता दें कि कौन ऐसा अधातु है जो चमकदार होते थे, अधातु आयोडीन, और एक ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट भी अधातु पर वो चमकता है। तो ये सब सारा आप याद रखिएगा। तो चलते मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे